नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 में क्रम विनिमयता का गुणधर्म। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए। पहले वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार देखे थे, उसके बाद उन संख्याओं के समरूपता के नियम देखा था। अब हमारा दूसरा गुणधर्म की बात करें तो क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता के लिए हम पहले प्राकृत और पूर्ण संख्या के क्रम विनिमयता गुणधर्म हमने दोनों इस बार साथ ले लिया है। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 प्राकृत संख्या अनंत तक और उसमें सिर्फ 0 ऐड करें तो पूर्ण संख्या, तो दोनों को साथ में दिखा देंगे। तो योग के लिए प्राकृत संख्या का क्रम विनिमयता का गुणधर्म पालन कर रहा है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। तो दो प्राकृत और पूर्ण संख्या कोई भी एक ले लेते हैं। तो चलो दो पूर्ण संख्या ले ली, 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा 3, और 3 प्लस 0 कितना आएगा 3। या दूसरी एक संख्या ले लेते हैं, 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 5, और उसका क्रम चेंज करते हैं। क्रम चेंज करने पर हमें क्या चाहिए, वही संख्या का आंसर आना चाहिए जो पहले था। तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो हमने योग की क्रिया के लिए क्रम विनिमयता के नियम से तो यहाँ पे क्रम विनिमयता का नियम का पालन कर रहा है, यानी कि योग क्रम विनिमय है। अब बात करें व्यवकलन। तो व्यवकलन के लिए भी दो, यानी कि इसको लिखना हो तो मुझे योग को a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो रहा है, जहाँ पे a और b प्राकृत और पूर्ण संख्या है। अब बात करें व्यवकलन। तो व्यवकलन में भी दो संख्या ले लेते हैं, 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा 2। अब इसका क्रम बदल लेते हैं, तो 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 हुआ। यानी कि ये तो ऐसा हुआ कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए हुआ, यानी कि क्रम विनिमयता के लिए योग व्यवकलन नहीं, व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। अब बात करें गुणन के लिए। तो 5 गुणा 3 15, 3 गुणा 5 क्रम चेंज कर दिया 15, तो आंसर सेम आ रहा है, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो रहा है, यानी कि गुणन के लिए क्रम विनिमय है। अब बात करें भाग के लिए क्रम विनिमय है कि नहीं चेक करते हैं। तो अब दो परिमेय संख्या लेते हैं। तो 4/2 इक्वल टू कितना आएगा आंसर 2, यानी कि 4 भागा 2 किया। अब 2 भागा 4 करेंगे, 2 भागा 4 करेंगे तो ये तो 2/4 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा। तो यानी कि ये हुआ a/b नॉट इक्वल टू b/a, यानी कि भाग क्रम विनिमय नहीं है, भाग की क्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं करती। अब क्रम विनिमयता के गुणधर्म के लिए दूसरी संख्या पूर्णांक संख्या लेते। तो पूर्णांक संख्या के लिए पहले योग की क्रिया करते। तो पूर्णांक संख्या यानी कि प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और 0। तो -3 प्लस 5 कितना आएगा, प्लस और माइनस माइनस, यानी कि बड़ी संख्या का चिन्ह 2, और 5 माइनस 5 प्लस -3 वो भी 2 आएगा, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो रहा है, यानी कि पूर्णांक संख्या के लिए क्रम विनिमयता का, यानी कि योग क्रम विनिमय है। पूर्णांक संख्या योग क्रम विनिमय है। अब बात करें व्यव की, बात हो गई। अब बात करें व्यवकलन की। व्यवकलन के लिए दो संख्या लेते हैं, 5 माइनस -3। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8। अब इसका क्रम चेंज कर ले, तो -3 को आगे भेज दिया और 5 को पीछे, और क्रिया कौन सी करनी, व्यवकलन, यानी कि माइनस। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह, तो यहाँ पे बड़ी संख्या तो 5 हो गई। पहले में तो बड़ी संख्या भी 5 ही थी लेकिन प्लस में थी, अब यहाँ पे तो बड़ी संख्या माइनस हो गई, यानी कि -8। तो यहाँ पे व्यवकलन के लिए आपने देखा कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए हो रहा है, यानी कि व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। अब बात करें गुणन के लिए। तो गुणन के लिए दो संख्या ले लेते, यही ले लेते 5 गुणा -3 5 15, और माइनस का चिन्ह उसी तरह -3 आगे 5 पीछे, तो 5 15। ये तो ये हुआ कि a गुणा बी इक्वल टू बी गुणा ए हो रहा है, यानी कि गुणन क्रम विनिमय है।
अब भाग की बात करें तो 4/-2, तो इसका आंसर आएगा 2 2 4 -2। अब 2/4 कटे, यानी कि ये था 4/2, अब 2/4 करें तो क्या हो जाएगा, ये तो पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि -2/4, यानी कि ये तो आंसर, यानी कि a/b नॉट इक्वल टू हो रहा है b/a, यानी कि भाग के लिए व्यव क्रम विनिमेयता नहीं है। अब क्रम विनिमेयता के लिए चौथी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी क्या, तो परिमेय संख्या यानी हम जानते हैं कि p/q के स्वरूप में होना चाहिए, p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब परिमेय संख्या के क्रम विनिमेयता के गुणधर्म के लिए पहली क्रिया योग क्रिया। योग क्रिया करेंगे तो दो संख्या ले लेते हैं कि -2/3 एक संख्या ली, +5/7 एक संख्या ली। तो इसका योग करेंगे तो पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो कि नीचे 3 और 7 है, तो 7 और 3 एक अविभाज्य संख्या, यानी कि उसका एलसीएम आएगा 7 तारीख 21, यानी कि 21 लाने के यहाँ पे 10 को 7 से गुणा, जितना और नीचे गुणा उतना ऊपर अंश में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 21 लाने के 3 से गुणा, ऊपर नीचे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 7 2 14 -14/7 तारीख 21, ये तो हर सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी 21, यानी कि हमने एक ही बार लिख दिया। अब ये 5 तारीख 15 और आगे चिन्ह है प्लस का, तो प्लस और माइनस माइनस, 15 में से 14 गया 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस से, यानी कि 1/21। अब क्रम विनिमेयता का योग का है, यानी क्रम चेंज करते हैं, तो ये 5/7 आगे गया और -2/3 पीछे है, दोनों के बीच में योग की क्रिया। अब यहाँ पे भी फिर से एलसीएम, तो हमने जो किया वही करना पड़ेगा कि 7 तारीख 21 लाना है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 5 तारीख 15 और ये 7 2 14 बट्टे में 21, तो 15 में से 14 गया तो 1/21। तो यानी कि ये मतलब हुआ कि a + b किया तो बराबर b + a आया, यानी कि क्रम चेंज करने पर योग की क्रिया सेम हो रही है, यानी कि योग क्रम विनिमय है अंश संख्या के लिए परिमेय संख्या के लिए। अब बात करें व्यवकलन के, व्यवकलन के लिए दो संख्या लेते हैं, तो एक काम करते हैं 5/3 ले लेते हैं, -2/3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया, हर तो सेम है, अभी हमने हर सेम लिया इसलिए, तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। अब क्रम चेंज करते हैं, 2/3 आगे आएगा, 5/3 पीछे, माइनस, अब 2 - 5/3, 2 में से 5 गया -3/3, यानी कि ये इसका आंसर आया, तो -1 हो गया। तो यहाँ पे +1 है या -1 है, यानी कि दोनों चीज अलग है, यानी कि a - b नॉट इक्वल टू b - a हो रहा है, यानी कि व्यवकलन क्रम विनिमयता के लिए नहीं है, यानी कि। अब बात करें गुणन की, तो गुणन के लिए भी दो संख्या ले लेते हैं परिमेय संख्या की, तो 7/3 गुणा 6/5 कितना हो जाएगा, तो 6 7 42 और नीचे 5 तारीख 15। अब क्रम चेंज करते, गुणन में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट गुणा होता है। अब इसको क्रम चेंज कीजिए, 6/5 आगे आ गया, -7/3 पीछे आ गया, उसके बीच में गुणा, तो आंसर तो इतना ही आ रहा है -42/15। तो ये हुआ AB = B/A, यानी कि गुणन के लिए क्रम विनिमय है, तो परिमेय संख्या लेगा गुणन क्रम विनिमय है। अब बात करें भाग की, तो भाग के लिए 5/4 भाग 3/7 करेंगे, = आना चाहिए 3/7 भाग 5/4। तो आपको ध्यान से देखने पर ही पता चल जाता है कि ये बड़ी और छोटी अलग अलग संख्या आएगी,
यानी कि भाग के लिए परिमेय संख्या क्रम विनिमय नहीं है।